चलिए बेटा, कल हमने रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था, उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, हेडिंग डाल लीजिए सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब बेटा पीछे से बात ना करें, हेडिंग डाल लीजिए सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें क्या देखना है, मैंने कल आपको समझाया था कि हम संकेत का मतलब क्या है, संकेत करके किसी शब्द को, अक्षर को, इनको कोड करना। ठीक है, पहला बेटा इधर से नहीं, इधर से भाई। अगर यहां से बात करते हैं तो अक्षर से अक्षर का संकेत करने वाले हम, किससे, अक्षर से अक्षर का संकेत हम करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्या करने वाले हैं आपका है, बात करें अक्षर का किसके साथ है, अक्षर के साथ या अंकों के साथ इसका संकेत करने वाले हैं, अक्षर का अंकों के साथ संकेत करने वाले हैं। अगला यहां से हम बात करने वाले हैं अक्षर का किसके साथ करने वाले हैं, आप प्रतीक के साथ करेंगे, प्रतीक लिख लीजिएगा, या फिर चिन्हों के साथ संकेत करने वाले हैं, चिन्हों के साथ संकेत हम करने वाले हैं। अगला इसमें क्या करने वाले हैं, आपका जो शब्द का शब्द के साथ संकेत करने वाले हैं, शब्द का शब्द के साथ संकेत करने वाले बेटा। अक्षर का अक्षर के लिए सबसे पहले क्या होता है, आपको अल्फाबेटिक क्रम याद होना चाहिए। अक्षर का अक्षर के साथ संकेत करने के लिए क्या हो याद होना चाहिए, अल्फाबेट क्रम याद होना चाहिए। कल याद करा दिया था, हमने बात करी थी अक्षर का अक्षर के साथ, लिख लीजिए अक्षर का अक्षर के साथ अगर आपको संकेत करना है तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, अल्फाबेट क्रम याद होना चाहिए। क्या है आपका ए, आपका बी, सी, आपका डी, ई, आपका क्या है एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, और अगर हम बात करें एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, इनके नंबर याद हो चुके हैं हमें। इसके नंबरों की बात करी जाए तो देखिए क्या क्या था हमारे पास, यहां से क्या था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिख तो रहा है, कोई बात नहीं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये कितना था 20, 21, 22 और कितना है 23 और 24, ये 25, ये 26। यानी कल हमने नंबरों की बात करी थी और आपको नंबरिंग मैंने थोड़ा सा अभ्यास कराने की कोशिश भी करी थी। बेटा पढ़ने में आप कितने बच्चों ने अभ्यास किया घर पे जाके, मैंने कहा था प्लस प्लस करके करा किसी ने? बेटा ऐसा कुछ नहीं कि साहब आपको आता है, अगर आता है तो बेटा इसका मतलब है आप जो गलत सोच रहे हैं। आप अगर मैं जल्दी से आपको कह दूं, अगर मैं जल्दी से आपसे कह दिया जाए कि बताइए आपका जो है वाई में, बेटा पीछे से ध्यान देंगे, वाई के अंदर में आपका जो है प्लस का 7 कर दूं तो बताइए क्या आएगा? इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था, सोचने की कहां जरूरत है? तो ये चीजें जो मैं कह रहा हूं अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप लोगों ने घर पे जाकर प्रैक्टिस करना था, ये चीजें नहीं कर रहे हो तो बेटा वो नुकसान आपका है। चले कोई बात नहीं, इधर देखिए, आप इधर देख लीजिए, ये नंबर के साथ साथ आपको घर पे जाकर के प्रैक्टिस करनी है रोज। एक के साथ मैंने कल बताया था कुछ भी जोड़िए, आप 5 जोड़िए, 10 जोड़िए, 3 जोड़िए, कुछ भी जोड़िए, प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, एक काम तो फिर से कर लेना, आप आ जाइए, इनके नंबर याद होने चाहिए आपको। इसके बाद में देखिए अल्फाबेट तो यही खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं यहां से आगे। फिर 27 पे कौन आ जाता है, 27 पे फिर से आपका एक आ जाएगा, कौन आ जाएगा ए। फिर 28 पे कौन आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। फिर 29 पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी 1, 2, 3 नंबर आपको वापस से स्टार्ट हो जाते हैं। यहां से अगर मुझे ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो यहां से अगर मैं इस वाई के अंदर कितना जोड़ना चाह रहा हूँ 7, वाई के अंदर 7 जोड़ना चाह रहा हूँ तो 25 प्लस में 7 कितना होता है, 25 प्लस में 7 32 हो जाता है। और 32 पे कौन सा अक्षर आएगा इसके अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे 29, 30 आ जाएगा, 31 आ जाएगा और 32 आ जाएगा। तो क्या आएगा डी, आपका क्या आएगा ई और एफ आ जाएगा, यानी आप बोलेंगे एफ। ठीक है, आप क्या बोलेंगे एफ। यानी अगर आपको यहाँ से जेड से आगे नंबर आ जाते हैं तो आपको ये चीजें आप दिखनी चाहिए कि एबीसीडी वापस से काउंटिंग हो जाती है यहाँ से। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में नंबरों के आधार पर, एक तो ये चीज ध्यान रखना आपको, कल मैंने नंबर याद करा दी थी। चलो यहां से आगे बात करते हैं, आ जाइए। आज देखिए इसका उल्टा क्रम भी याद करना चाहते हैं हम, आज क्या करना चाहते हैं, उल्टा क्रम भी हम इसको देखना चाहते हैं। कहां गए भाई, आज इसका उल्टा क्रम भी लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं, एबीसीडी का उल्टा क्रम। ये तो कौन सा क्रम था, सीधा क्रम। ये तो कौन सा है, सीधा क्रम। यानी ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक, ये तो कौन सा क्रम आपका, सीधा क्रम। आपने नंबर लिखा होगा, ये 1 नंबर से कहां तक है
26। ये किधर से किधर की बात करता है? ये बाएं से दाएं तरफ। ये तो कौन सा है? बाएं से दाएं तरफ। ये कौन सा क्रम है? ये अगर हम बात करें सीधा क्रम, और इसका उल्टा क्रम भी आपको ध्यान में रखना होगा बेटा। इनका उल्टा क्रम भी आपको क्या है? ध्यान में रखना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जल्दी आ जाइए। लेट आते हो क्या आप लोग? लेट में आए, बस ही लेट आती है, बस लेट आती है। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है, ये लेट हो जाते हैं। चलो अब सुनो मेरी बात नहीं भाई। अगर आप खुद सीरियस नहीं है तो बेटा अब जो है, अब भारत सर को बिठा दिया है, भारत सर आपको रोकना स्टार्ट कर देंगे। जो टाइम से नहीं आएगा उसको क्लास में अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? बस का बेटा आप मैनेज करिए। अब आप मैनेज करिए। और बच्चे भी तो आते हैं, आप ही थोड़ी आते हो, और बच्चे भी तो आते हैं। चलो कोई बात नहीं है, वेलकम है आपका। कमरा ले लीजिए, कोई नहीं मना करेगा आपको। चलिए अब आ जाइए पॉइंट पे, हेडिंग डाल लीजिए। आपका जो है इनका क्रम इधर देखिए, ए बी सी, आपका डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ये क्या आपका? एल। एल और आपका क्या आएगा? एम। यहां से लिखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो नंबरिंग लिखा है, इनका देखिए यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये कितना है? 13। यहां से देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और कितना है? 23, 24 और 25 और ये कितना है? 26। आप एक बात ध्यान से देखिए, क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, आधे इधर और आधे इधर, ठीक है? ये क्रम आपको याद होना चाहिए। आप यहां से अगर बात करें, इस क्रम को कहते हैं योग 27। क्या कहा जाता है? योग 27। योग 27 वाला कंसेप्ट हमारा ये आपको याद होना चाहिए। अल्फाबेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से, ठीक है? कैसे? आप देखिए, इन दोनों को जोड़ते हैं क्या आप? इसको और इसको जोड़िए आप। 26 को और इसको जोड़ेंगे, कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। योग कितना हो रहा है? 27। योग कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। अगर आप देखिए 2 को और इसको जोड़िए, योग कितना हो रहा है? 27। 3 को और 24 को जोड़िए, योग कितना हो रहा है? 27। अगर यहां से हम बात करना चाहें, इसको और इसको जोड़िए आप, इसको देखिए, इसको और इसको जोड़िए, योग कितना हो रहा है? 27। आप 5 को और 22 को जोड़िए, योग कितना हो रहा है? 27। 6 को और 21 को जोड़िए, योग कितना हो रहा है? 27। कितना योग हो रहा है बेटा? 27। जैसे हम बात करें जी के अपोजिट में क्या आएगा? 20। कितना हो जाए? योग 27। एच के अपोजिट में क्या आना चाहिए? 19। योग कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। आई के अपोजिट में क्या लिखूं? योग 27 हो जाए 18। अगर बात करें योग 27 है। जे के अपोजिट में क्या लिखोगे? योग 27 हो जाए। आप लिखेंगे 27 योग करने के लिए क्यों लिखना है। ऐसे ही के अपोजिट में क्या लिखो? योग 27 हो जाए। आपको लिखना है पी लिखना है। यहां से एल के अपोजिट में क्या लिखना है? ओ लिखना है। योग कितना हो जाना चाहिए? 27। एम के अपोजिट में क्या लिखना है? योग 27 करने के लिए। तो ये योग 27 का कंसेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से सबको याद है, ये याद कराने की जरूरत है? याद है? चलो अच्छी बात है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो इसके लिए कहानी होती है, वो याद करा देता हूं मैं। बाकी तो चाहेंगे? चलो चुप रहो तो फिर शांति से बैठ जाओ। अगर सुनना चाहते हो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं पहले टेस्ट लेता हूं आप लोगों का। चलिए बताओ, आई के अपोजिट में क्या हो? योग 27 आ रहा है, ठीक है? सबको याद नहीं है, कुछ बच्चे बोल नहीं पा रहे। आप चुप रहना है, मैं जिसको पूछूं वो बताएगा, ठीक है? हाँ, अगर मैं पूछूं, आपसे पूछ ले जाए, हाँ जी, खड़े करे पहले, ऐसे पता नहीं चले, ऐसे तो आप बता दें, ठीक है? हाँ जी, इधर से आप हेल्प करेंगे? हाँ सर आ गया, चलो कोई बात नहीं। इधर से छोटो खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो। याद है? चलो कोई बात नहीं। ये कौन बोला भाई? मैं पहले कह देता हूं, अपने तक सीमित रखिए, अपनी अनुशासनता। गर्ल्स के ऊपर नहीं आएगा कोई बच्चा। या तो यहां से बाहर जाता है या अंदर आता है, तो ये आपकी भी बहन और भाई और कुछ भी है, जो भी है, आप यहां तक आते हैं, मेरा क्या पारा थोड़ा गर्म हो जाता है बेटा। गर्ल्स का मैटर मेरे पास नहीं आना चाहिए क्लास में। अगर आप ठीक है अपने दोस्तों के ऊपर कमेंट्स कर लेते हैं, अच्छी बात है, ठीक है? मेरे लिए बच्चों बराबर है गर्ल्स,
आप भी बच्चे बराबर हो, इसलिए अगर आपको अनुशासन के साथ पढ़ सकते हैं तो क्लास में बैठिए आप। तो मैंने सोच जाता है ठीक है अपने दोस्तों के साथ करिए, वहां तक मैं सहन कर लेता हूँ, क्योंकि आपकी भी सिस्टर कहीं पढ़ती है। आप जिस तरीके से बोल रहे हो पक्का आपकी सिस्टर के साथ कोई ना कोई ऐसा व्यवहार कर रहा होगा, जिस तरीके से आपकी लैंग्वेज है ना उसी हिसाब से पक्का डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी सिस्टर के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा होगा। तो उस समय कल्पना करिए कि आपको कैसा लगेगा। तो ये चीजें हैं, आप लोग थोड़ा सा क्लास में बैठे आप, यहाँ पे कोई वो नहीं कि धर्मशाला में नहीं बैठे आप। तो यहाँ आते आते थोड़ा सा आपको अनुशासित करना स्टार्ट कर लीजिए आप, ठीक है। मेरे लिए बच्चे बराबर है सारे सारे, यहाँ पे मैं एक तरीके से गार्जियन के रूप में पेश आ रहा हूँ, कोई टीचर के रूप में नहीं। आप इन चीजों को सुधारिए बेटा। हो सकता है आपका नेचर हो, अभी तक आपने किसी ने टोका ही नहीं, आपको कोई टोकता ही नहीं आप, क्योंकि आप ऐसे ही माहौल में रहते हो। तो अगर वास्तव में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो ठीक है, एक सीमा तक रहिए आप, एक सीमा तक ठीक है। बच्चों के साथ आपने मजाक कर लिया, वहां तक चलता है, यहाँ से आगे मैं सहन नहीं करूंगा भाई, चाहे कैसा ही बच्चा हो, एडिशन मत लेना, ठीक है। तो आप मजाक की सीमा तक तो मैं बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ आपके साथ, लेकिन इससे आगे बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। शर्मा गया वो अच्छी बात है, शर्मा गई, आप अपनी सीमा में रहिए, ठीक है ना। आपका इसका मतलब है आपका जो है परिवार में यही माहौल चल रहा है, आप अपना जो है माहौल नहीं सुधार पा रहे हैं, तो मेरी क्लास में बैठने की कोशिश करें, ठीक है। चले भाई आगे आ जाइए। तो हम क्या करना चाह रहे थे, तो मजाक की सीमा तक मैं आगे बात भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। तो ऐसे बच्चे आप जो है नए बच्चे आते हैं ना कोई भी, उनको जो है अलाउ नहीं, ठीक है। 1 महीना मैंने काफी इनको सपोर्ट करा है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो है अलाउ नहीं है मेरे पास, मजाक की सीमा तक मैं करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप सीमा से बाहर अगर चाहे लाइब्रेरी हो चाहे क्लास हो, अलाउ नहीं भाई, ठीक है। चले आ जाए। तो हम बात करना चाह रहे थे आपसे, इसके बारे में बात करना चाह रहे थे, ठीक है। किसकी बात करी थी हमने, हाँ जी, कहाँ गए हम, आई के बारे में बात कर रहे थे क्या? चलो ठीक है, आई के बारे में बात कर लेते हैं, इनके अपोजिट के बारे में हम बात कर रहे थे। अपोजिट में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। हम यहाँ से बात करना चाह रहे हैं आई, अगर हम बात करना चाहिए, जैसे मैं कोई लिख देता हूँ, कोई भी अक्षर लिख देता हूँ, कोई भी अक्षर में लिख देता हूँ बेटा, सबसे पहला चीज है सक्सेस के लिए अनुशासन और टाइम का पाबंद। अगर आप वही चीज नहीं रखते हो तो फिर आप बैठने का गलत बात है। हो सकता है किसी का ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो वो अपनी अपनी सीमा में रहिए, क्योंकि और बच्चों को भी साथ लेके चलना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो आप जो है उस लय में नहीं रहे कि साहब मुझे टॉपिक आता है तो कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकता हूँ। आप अपनी सीमा में रहिए, कुछ नई चीज मिलती है तो उसको कैच करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। चले यहाँ से आगे आगे बात करना चाहूंगा। यहाँ से मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ से मैंने कहा कि आपको अपोजिट याद रहना चाहिए। आपको क्या रहना चाहिए, अपोजिट याद रहना चाहिए। तो चलो ठीक है, आप सबको याद है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। आ जाओ आप, ठीक है। पहला लेते हैं इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, याद नहीं है, कहानी सुनना चाहते हो, चलो ठीक है सुन लो भाई, चलिए ठीक है बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो हाँ जी, देखिए आपका अगर कहानी सुनाना चाहता हूं तो देखिए आते हैं आप लोग क्या ऐसे इस तरीके के जो तत्व होते हैं ना उनको आप सुधार लीजिए बेटा, ठीक है। मैं आपके साथ हूं बेटा, आप भी छोटे भाई हो, आपके साथ हूं मैं, लेकिन बेटा आप एक पढ़ाई के माहौल में चलिए आप, ठीक है। आप एक सीमा से बाहर चले जाते हैं फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। सीमा में रहोगे तो कोई बात नहीं, आपका एंजॉय करने का टाइम है, कर सकते हो आप, लेकिन सीमा ऐसी रहनी चाहिए कि आपकी मर्यादा रहनी चाहिए कि सामने बैठे कहाँ है, ठीक है। कोई धर्मशाला में नहीं बैठे हम, ठीक है, या फिर कोई जो है यात्रा में नहीं बैठे जहां आप जो जैसे चाहो वैसे कर लेते हो आप एक ऐसी जगह बैठे हो जहां पे आपका जो है लेवल बढ़ने वाला है, आप कहीं कुछ बन जाओगे, ऐसी जगह बैठे हो आप। तो वहां पे इसी जगह अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर आप गलत है, अनुशासन नहीं सीखे तो फिर गलत है बेटा, ठीक है। सबसे पहले सक्सेस के लिए दो ही चीज इंपोर्टेंट है, टाइम का मैनेज कर लिया जो बच्चा और जो अनुशासन सीख लिया तो वो आगे निकल जाएगा, चाहे कितना ही, जिसने लाइफ में अब तक पढ़ाई नहीं, अब तक चाहे आपने कुछ पढ़ाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना टाइम देके चल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस होकर के देख लेते हैं तो बेटा बहुत ही है आपके लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, चलिए बेटा देखिए हम इसको पढ़ना चाह रहे हैं, अपोजिट शब्दों को याद करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, अपोजिट शब्दों को याद करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आ जाएगा अपने एंजॉय के मूड में, लेकिन सीमा में रहना है, सीमा में रहना है, बाहर नहीं जाएंगे आप, ठीक है। चलिए ठीक है बात कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ डर जाते हैं, डरना, देखिए मैं डराना नहीं चाहता हूं, मैं डराना ये चाहता हूं आप सीमा में रहिए बेटा, आप सीमा से बाहर मत जाइए, बस इसके अलावा कुछ भी एंजॉय करिए आप अपनी मर्यादा में रहिए, इसके अलावा कुछ भी एंजॉय करें, मैं सहन करने की सकती हूँ, ठीक है। चलिए आ जाए बेटा, आ जाइए, आगे चले, आ जाए। अब देखिए आपको जो है मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपसे बात करना चाह रहा हूँ, एक दूध वाला नाम सुना है, हाँ एक दूध वाला था, क्या था, दूध वाला, एक दूध वाला था। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डी फॉर दूध और वाला, डी फॉर दूध वाला, एक दूध वाला था। और दूध वाला क्या, दूध ही बेचता है, ठीक है, दूध बेचता है, हाँ दूध बेचता है। यही आपसे बात करें, एक दूध वाला था, यहाँ बैठा हो, ठीक है, यहाँ क्या है, क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए ये जो दूध वाला था, ये जो दूध वाला था,
दूध बेचता था। क्या बेचता था? दूध बेचता था। इसके पापा जी दूध बेचते थे। इसके पापा जी क्या बेचते थे? दूध बेचते थे। ये कहाँ जाते थे? अपने जयपुर में जाते थे। ठीक है। अच्छी कॉलोनी कौन सी आपकी? वीआईपी कॉलोनी आपके यहाँ पे, अगर विद्याधर नगर। ठीक है। विद्याधर नगर में क्या जाते थे? इनके पापा जी दूध बेचने जाते थे। हैं? हाँ, जो बंदी बांध रखे थे। ठीक है। तो वहां पे दूध दूध बेच करके आते थे, दूध बेच करके आते थे। अब क्या हुआ, एक बार इनके इनके पिताजी जो बेटे ये बंदी बोल रहे हैं ना, ठीक है, इनको याद है ये क्या क्या करते थे। तो क्या हुआ बेटा, इनके पिताजी क्या हो गए? बीमार हो गए। इनके पिताजी बीमार हो गए। अब बीमार हो गए तो फिर क्या है, काम को बेटा ही तो संभालता है। दुकान पे अगर मान लीजिए पिताजी नहीं आ पा रहे तो बेटा जाके बैठ जाता है। ठीक है। अब ये दूध वाले बेचारे पिताजी बीमार हो गए तो ये खुद जाके दूध बेच के आएगा। ठीक है। हाँ, जिस कॉलोनी में अब सुनते जाइए, जिस कॉलोनी में इनके पिताजी दूध दे के आते थे वहां पे एक कर्नल रहता था। क्या रहता था? कर्नल रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था, और उसकी एक बच्ची थी। ठीक है। वो भी इसी की एज की थी। वो भी क्या थी? इसी की एज की थी। अभी क्या हुआ कि साहब जैसे ही पिताजी बीमार हुए इसको समझा दिया गया कि साहब आप 5-10 दिन आप लोग जो है इस दूध को दे के आओ, अपने अपने जो ये बंदी वाले हैं इनको आपको दे के आना है। ठीक है। अब ये कलाकार जो रोज जाता था दूध लेकर के, ठीक है, अब वो बंदी पे जैसे जाता था वो कर्नल पे वो बच्ची दूध लेने के लिए आती थी। ठीक है। जैसे ही, हाँ, जैसे ये भी क्या है, हाँ, ये भी क्या है, ये 10वीं पास, ये उस समय 10वीं पास था। ठीक है। 10वीं पास था और बच्ची भी 10वीं लगभग, ये तो अगर बात करें बच्ची भी 10वीं 11वीं थी। तो वहां क्या हुआ, जैसे ही लेके आता था, पहले तो क्या इसके पिताजी आते थे तो बच्ची ज्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं थी। ठीक है। अब ये जब जाने लगे अब ये जाने लगा तो बराबर का जैसे बच्चा दिखा तो क्या अट्रैक्शन होता है क्या? तो जैसे ही दिखा इनके बीच आपस में क्या हो गया? लव हो गया। इनको क्या हो गया बेटा? LOVE, इनके बीच क्या हो गया? लव हो गया। आंखें मिल गई तो क्या हो गया? लव हो गया। अब लव तो हो गया, ये तो रह गया किसका? दूध वाला। ताली को नहीं। अब ये तो बेचारा गांव का बच्चा, डरपोक आदमी। ठीक है। और वो कर्नल की बच्ची पूरे इंडिया में घूमी हुई। ठीक है। कर्नल जो होते हैं फौज में जो होते हैं उनकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में रहती है। ठीक है। वो डरते नहीं, सारे माहौल को जानते हो। ठीक है। तो क्या हो गया, इनकी आंखें मिल गई तो क्या हो गया? लव हो गया, प्यार हो गया। ठीक है। आंखें मिल गई। ठीक है। अब आंखें मिल गई। अब अब जो है वो बच्ची जो जो अगर बात करें इसके साथ जिसने प्यार किया, वो बच्ची ने कहा कि साहब मैं तो तेरे से शादी करूंगी। ठीक है। तेरे से ही क्या करूंगी? शादी करूंगी। तो ये क्या हो गया? ये डर गया। ये कलाकार क्या है? दूसरे दिन दूध देने लगे। लेकिन लेकिन अब मेरी बात तो सुनो, अब शांति से बैठे रहो। अगर बात करें तो बच्ची तो क्या अपने पेरेंट्स को कह दी, ये आके घर वालों को बुलाया नहीं, क्योंकि 2-4 लफड़ लगाएंगे भी पापा जी। ठीक है। ये नहीं बोला, बच्ची ने अपने पेरेंट्स को कह दिया कि मैं शादी करूंगी किससे? दूध वाले से। मैं क्या शादी किससे करूंगी? दूध वाले से। दूध वाले से ही शादी करूंगी। ठीक है। दूध वाले से ही क्या करूंगी? शादी करूंगी। अब पापा जी ने 2-4 लपड़ लगे, गेट में बंद कर दिया। मम्मी ने भी समझाया, मम्मी ने थोड़ा समझाया और उसको जो है बच्चे को कहाँ कर दिया? गेट में बंद कर दिया। ठीक है। इधर से दूध वाला ये बेचारा दूध देना बंद कर दिया। ठीक है। ये जो है दूध देना बंद करा। ठीक है। एक दिन फिर ये जो है दोस्त में चला गया उधर, जो कर्नल साहब थे 2-4 लपड़ देके भगा दिए इसको। 2-4 लपड़ देके इसको भगा दिया, दोबारा नहीं आना है। हाँ, 2-4 लपड़ दे करके भगा दिया, दोबारा नहीं आना है। तो ये तो बेचारा चुपचाप शांत बैठ गया, कोई बात नहीं। ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो चुपचाप बैठ जाए, एक नहीं तो दूसरी मिल जाएगी। लेकिन बच्ची ने क्या है, अपने पेरेंट्स से जिद कर लिया कि मुझे शादी किससे करनी है? दूध वाले से ही करनी है। मुझे शादी किससे करनी है? दूध वाले से। अब पिताजी का तो दिमाग मोटा होता है, माताजी थोड़ी सी प्यार समझाती है उनको। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसने दूध वाले को पसंद कर दिया तो बढ़ने दो, जाने दो इसके साथ। ठीक है। जाने दो इसके साथ। फिर उसका दिमाग ठंडा हुआ और उसने क्या करा कि चलो ठीक है, मैं इसकी शादी तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ तो मेरे सारे बराबर के ऑफिसर हैं, यहाँ पे अगर पता चलेगा कि एक दूध वाले के साथ इसने शादी करी है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा मैं। ठीक है। यानी इससे क्या निकालूंगा? बाहर निकालूंगा। इसने कर्नल ने क्या करा, शादी तो कर दी, लेकिन कहाँ भेज दिया? इसको भेज दिया है आपको जो है काला पानी की सजा दे दी। किसने दी? काला पानी। काले पानी की सजा, काले पानी की सजा, काले पानी की सजा दे दी इनको। ठीक है। क्या है कि के फॉर काला, पी फॉर पानी। काला पानी क्या है बेटा? आप ध्यान देखिए, आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, हाँ, वहां पे एक सेलुलर जेल है। ठीक है। वहां पे भेज दिया इनको। कहां भेज दिया? अगर मैं यहाँ से आपसे थोड़ा सा तुलना कराऊं, ये क्या है आपका? इंडिया का मैप। ये क्या है बेटा? आपका इंडिया का मैप। और इस इंडिया के मैप की बात करें तो ये आपका अंडमान निकोबार यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार। अगर यहाँ से बात करें, यहाँ तो यहाँ जयपुर में रह रहे थे,
जयपुर से इनको कहां भेज दिया कि कोई नहीं देखे, यहां भेज दिया अंडमान निकोबार में ले जाकर वहां पे इनको दिला दिया, क्योंकि जानता तो पूरा एरिया, कर्नल साहब तो पूरे एरिया को जानते थे, ठीक है। वहां पे इनको जो है जो भी है दिला दिया जाएगा कि साहब आप यहाँ पे जीवन यापन करो, आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए इनको कहां भेज दिया, काले पानी। 1-2 साल बीत गए, कितने साल बीत गए, 1-2 साल बीत गए। अब थोड़ा सा कर्नल साहब का भी दिमाग थोड़ा ठंडा हो गया, ठीक है। उधर से माता जी रोज कहती कि साहब बच्ची की याद आती, तो पहले तो लड़ाई होती थी, बाद में शांत हुए, चलो ठीक है। 2 साल बाद में इसने क्या करा, वापस बुलाने की योजना बनाई। आपका जो है कर्नल साहब ने क्या करा कि चलो कोई बात नहीं, माता जी रोज कहती है तो इनको बुला लेते हैं। फिर भी उसका गुस्सा तो शांत नहीं हुआ कि साहब मैं बुला तो लूंगा लेकिन मेरे पास है नहीं रखूंगा, आसपास कहीं दूसरी जगह में इनको क्या दिला दूंगा, जो भी है कमरा या फिर जो है इनको मकान दिला दूंगा, वहां रखूंगा, मेरे पास है नहीं बुलाऊंगा। चलिए वापिस आते हैं। 2-4 अगर हम बात करें, यहाँ से हम बात करना चाहें, यहाँ तो प्यार हो गया था, वापस इनको काले पानी की सजा में दे दी गई, वापस बुलाया इनको, वापस आए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से यहाँ तक तो आ गए। यहाँ से बैठ करके ये भारतीय मद्रास से वापस जयपुर आएंगे तो किसमें बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, किसमें बैठ गए, इंडियन रेलवे, भारतीय क्या बेटा, रेलवे के अंदर बैठ करके आए, ठीक है। कहां तक आ गए, वापस जयपुर तक। इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे में बैठ करके कहां तक आ गई, जयपुर तक आ गए। भारतीय रेलवे में बैठ करके कहां आ गए, वापस जयपुर में भी आ गए, लेकिन इनको कहां, खुद के पास नहीं बुलाया अभी, ठीक है। यानी ये सुभाष चौक या फिर हम जब बात के विद्याधर नगर की जहां बात कर रहे थे वहां रहते थे ये, वहां नहीं बुलाया, कहां रख दिया इनको, महेश नगर। इनको महेश नगर में रख दिया गया, कहां रख दिया, महेश नगर में। इनको क्या दिला दिया गया, इनको मकान दिला दिया, किसने, कर्नल साहब ने, ठीक है। कर्नल साहब ने इनको कहां दिला दिया, महेश नगर में मकान दिला दिया। जैसे ही महेश नगर में मकान दिलाया, अब इनके पास रहने खाने के लिए तो कुछ था नहीं, बर्तन भांडे कुछ नहीं थे, ठीक है, बर्तन भांडे कुछ नहीं थे, तो इनको दिलाना था क्या, इनको बर्तन भांडे दिलाने के लिए, इसको नाम है महेश नगर में इनको प्लॉट दिला दिया गया। लेकिन वहां यहां से जहां से आए थे काले पानी की सजा से, यानी जो अंडमान निकोबार से, तो ये कुछ नहीं लेके आए थे, ठीक है, जो अकेले आए थे बैठ कर आगे। अब इनके लिए एक तो प्लॉट तो दिला दिया, लेकिन इनके लिए बर्तन भांडे, रहने के लिए कपड़े, ये सारे चाहिए, ठीक है। तो इनको कहाँ ले गया वो, हाँ जीटी टावर में ले गया। कहाँ ले गया, जीटी टावर तो नाम सभी सुना होगा, अब तो काफी फेमस है, हमारे टाइम पे भी काफी फेमस था, ठीक है, हमारे समय में भी ये काफी फेमस था, ठीक है। हाँ हाँ मेरी भी कहानी बताऊं, चलो मेरी भी कहानी बता देता हूँ, ठीक है। इधर देखिए, अगर आप जानते हैं, तो ये आपका कौन सा है, ये रामनिवास बाग के पीछे महाराजा महारानी कॉलेज है क्या, ये आपकी है महाराजा। और इधर कौन सी है, महारानी कॉलेज है, ठीक है। ये गर्ल्स की कॉलेज है, ये क्या है, बॉयज की। साइंस फैकल्टी के बच्चे यहाँ होते हैं और गर्ल्स यहाँ पे होती है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, इनको आमने सामने कॉलेज बोलते हैं, ठीक है, इनको आमने सामने कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ गया था अजमेरी गेट, ठीक है, हम जो जाते थे यहाँ पे खड़े हो जाते थे, ठीक है, हम जो जाते थे महाराजा कॉलेज में, यहाँ उतर के यहाँ पे बस के लिए खड़े होते, स्पेशली मैं तो बस के लिए खड़ा था। एक दिन की बात बताई जाए, अब सुनो तो सही मेरी बात, अब जो मेरी बात तो सुन लो। मैं एक दिन क्या हुआ, बस के लिए खड़ा था मैं, ठीक है, एक दिन क्या हुआ बेटा, बस के लिए खड़ा हुआ था। अब बात क्या हुई कि इधर से एक लड़की आती है महारानी कॉलेज, इधर से निकल करके, ठीक है, और वो लाल पीली होती, गुस्से में बड़बड़ाती हुई आ रही थी। मैं अपने बस का वेट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, वो लाल पीली गुस्से में आ रही थी, बड़बड़ाती हुई आ रही थी, और यहाँ आकर के इधर मेरे बगल में खड़ी हो गई, ठीक है। अब सुनो तो सही मेरी बात, वो आकर खड़ी होगी, मेरे कोई मतलब था नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो किसका वेट करना था, बस का वेट कर रहा था। अब क्या हुआ, जोर जोर से बड़बड़ा रही थी अपने आप में, ठीक है, उस समय ज्यादा फोन नहीं चलते थे, फोन नहीं थे उस समय। अब क्या हुआ, वो बड़बड़ाते मेरे से पूछती है कि साहब ये जीटी टावर किधर है। तो मैं यहाँ से आता, ग्रामीण परिवेश से मैं भी गया था, तो मुझे पता नहीं था जीटी टावर किधर है। मैंने उसको अपने अंदाज बोलते मेरे को पता नहीं कहाँ है, फिर वो मेरे पर चढ़ गई, मेरे पर चढ़ने लगी, मेरे को 2-4 गाली निकाल दी, मेरे पर चढ़ के लगे, मेरे को 2-4 गाली निकाल दी, जीटी टावर नहीं जानते थे, यहाँ क्यों खड़े हो, क्या है। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरा भी थोड़ा दिमाग इसका, जैसे ही अचानक बस आ गई, वो बस में बैठ गई, मेरा दिमाग इसका, मेरे को बिना मतलब गाली क्यों नहीं गाली, मैं भी बैठ गया। अब जैसे ही बात करें, पहली बात तो आई क्यों मेरे पास और गाड़ी क्यों निकाली, ठीक है।
तो मैं भी बस में बैठ गया। अब आगे आगे चलते हैं। बस बस जाकर के रुकती है कहां पे, गौरव टावर, जीटी टावर पे रुकती है। और जीटी टावर पर जैसे ही उतरती है मैं भी उतर गया, ठीक है। जैसे ही उतरते हैं मैं भी उतर गया। जीटी टावर जो है ऐसी जगह है जहां पर आप जो है कुछ भी खरीद सकते हैं, सारा सामान मिलता है। वहां पे अपने दोस्तों के साथ भी घूम सकते हैं। अब एक्चुअल में उसका कोई जो दोस्त था, जो बॉयफ्रेंड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो जो था वो कुछ किसी दूसरे दोस्त के साथ वहां घूम रहा था और उसको सूचना मिल गई थी। मैं जैसे ही जाके देखा वहां पे पता मुझे चला कि जैसे उतरी वहां पे वो लड़का मिल गया, उस पर जाकर के बहस करने की 2-4 उसको देने लगी। फिर मैंने सोचा इतनी दूर बेकार ही है, ठीक है, तो मैं अपना वापस बस पकड़ के मैं वापस आ गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे जीटी टावर का मतलब क्या है? जीटी टावर ऐसी जगह है जहां पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो कर्नल साहब उनको कहां लेके गया? जीटी टावर। कहां लेके गया बेटा? जीटी टावर में उनको पूरा सामान दिला दिया, उनके गृहस्थी का पूरा सामान दिला दिया। जीटी टावर में उनको पूरा सामान, इसको धोखा देते हैं। मैं आ गया वापस, मैं वापस आ गया। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अब पॉइंट पे आ जाइए। जीटी टावर में आप जो है पूरा सामान ले सकते हैं गृहस्थी का, ठीक है। जीटी टावर में पूरा सामान ले सकते हैं। इसने महेश नगर में इनको प्लॉट दिलाया, जीटी टावर में इनको क्या दिलाया? पूरा सामान दिलाया गृहस्थी का, पूरा जो है कपड़े लत्ते सारे दिलाए। आगे आ जाए। यहाँ पे जैसे जीटी टावर में कर्नल गया था, वहीं पे आपकी जो महारानी थी, कौन सी? गायत्री देवी, ठीक है। महारानी कौन सी थी? गायत्री देवी, ठीक है। वो मिल गई, कर्नल की जानकार थी, तो उसने कर्नल ने उन दोनों अपने जो बेटी को, उसके जो जमाई को, उसको मिलाया, ठीक है, कि साहब ये क्या है, मेरा ये जमाई है और ये क्या है, मेरी बेटी है, ठीक है। कौन मिल गई? जयपुर की रानी, ठीक है। कौन मिल गई? जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी, ठीक है। जयपुर की रानी, जयपुर की रानी थी गायत्री देवी, ठीक है। वो मिल गई, उनका आशीर्वाद दिलाया। ये जीटी टावर है, ये कौन सा है? जीटी टावर में उनको सामान दिलवाया, ठीक है। सामान दिला दिए, ठीक है। सामान दिलाने के बाद में अगर बात करें तो फिर उनको वापस कहां छोड़ दिया गया? महेश नगर, ठीक है। कहां चले गए? अपने प्लाट पे। अब बेटा 1-2 साल हो गए थे इनकी बातों को, तो इनके क्या हो गया? एक बच्चा हो गया, बॉय, ठीक है। क्या हो गया? बॉय। इनके एक बच्चा हो गया। तो अगर, हाँ, कौन बोला बिना ब्याह होने के बाद ही तो यहाँ जाने थे भाई। यहाँ लव हुआ और लव होते ही उनकी शादी कर दी गई और उनको काला पानी में भेज दिया गया था ना, ऐसा थोड़ी ना, ठीक है। चलो, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो इनके क्या हुआ? अब बात नहीं, इनके क्या हो गया बेटा? बॉय हो गया, यहाँ पे बॉय हो गया। आगे बात करें तो इनको क्या हो गया? FUN, फन होता है ना, मजा आना, ठीक है। एन जो आ गया लाइफ, ठीक है। अब इनकी लाइफ सेटल हो गई, हम दो, हमारा एक हो गया इनके, ठीक है। हाँ, तो यहां से अगर बात करें तो इनको क्या आ गया? फन आ गया। अब लेकिन बच्ची का भूत उतर चुका था प्यार का। अब बच्ची का प्यार का भूत, यानी कि वो ज्यादा साल भर 1.5 साल तक रहता है, ठीक है। आपका जो भूत होता है ना कि साहब, हाँ, नई शादी का, नए प्यार का, ये भूत ज्यादा 6 महीने या साल भर का रहता है। इसके बाद वास्तविक जिंदगी आपकी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद है अब बेटा, अब बच्ची को एहसास हो चुका है कि मैंने क्या किया है। अब बच्ची को एहसास हो चुका है कि मैंने क्या किया है, जोश में गलत डिसीजन लिया है। अब बच्ची को एहसास हो चुका है कि मैंने जोश में क्या ले लिया? गलत। लेकिन कोई बात नहीं, अब बच्ची समझदार थी कि सब कोई बात है, डिसीजन तो ले लिया, इसी को मुझे आगे बढ़ाना है, इसी लाइफ को मुझे क्या बढ़ना है? आगे बढ़ाना है। वो स्वाभाविक, अगर कहना खुददार लड़की थी, ठीक है, किसी के सामने जो झुकना नहीं चाहती थी। तो उसने कहा कि देख, अब बात ऐसी है, अब मैंने जो भी है जोश में तेरे शादी तो कर ली है, लेकिन अब अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो कमाना स्टार्ट करना पड़ेगा। पापा जी के दम पे कितने दिन रहोगे आप, ठीक है। पापा जी के दम पे कितने दिन रहोगे? तो चलो ठीक है, मैं कमाने चला जाता हूँ। वो कितना था? केवल 12 पास था, ठीक है। वो कितना था? हाँ, 10 पास था क्या? उस समय तो 10 था। प्यार में 12 पास नहीं, उसको हाई सेकेंडरी करा देते, कोई बात नहीं। उसकी क्या करा देते हैं? हाई सेकेंडरी। उसको 12 पास तो करा दिया बच्ची ने, ठीक है, कि आप 12 पास करो और नौकरी तैयारी करो, चाहे राजस्थान पुलिस में लग जाओ आप, मुझे कर्नल की जरूरत नहीं, आप चाहे क्या कर लो, राजस्थान पुलिस में लग जाओ, लेकिन नौकरी की तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो उसको क्या करा दिया? हाई सेकेंडरी। उसको क्या करा दिया बेटा? हाई सेकेंडरी का मतलब 12 पास। हाई सेकेंडरी उसको करा दिया गया, ठीक है। हाई सेकेंडरी करा देने के बाद में वो अभी यहाँ बेटा क्लास के अंदर पढ़ाई के लिए, ठीक है, यानी वो पुलिस की नौकरी करना चाहता है। पुलिस, हाँ ठीक है, पुलिस की नौकरी करना चाहता है। हाँ, एक लादे वाला ने जो, मैं फिर कहता हूँ,
आपका कोई बात नहीं, किसी का नाम मत पकड़िए आप, ठीक है। चलिए, नाम मेरे पास पर्सनल खड़ा होकर बता लिए, अगर पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है, ठीक है। तो आप अपनी जो इमेज दिखाते हैं ऐसे ऐसे करके आप अपनी इमेज दिखाते हैं। तो ये क्या है बेटा, यहाँ तक कि चलो ठीक है, अब यहाँ तक की बात कर लेते हैं। इससे इस कहानी का केवल इतना सा मकसद था कि आपको ये थोड़ा सा अपोजिट वर्ड याद हो जाए, अपोजिट वर्ड आपको याद हो जाए, ये थोड़ा सा मेरा मकसद था बेटा। चलिए आ जाए, क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ से याद कर लीजिए आप। दूध वाला ये आपस में क्या है, अपोजिट। आपका एल और ओ ये आपस में अपोजिट है, और ई और ये आपस में अपोजिट है। ये आपस में क्या है बेटा, अपोजिट है। अगर यहां से बात करें काला पानी, ये काला पानी आपस में क्या है, अपोजिट है। योग 27 होता है इनका, इनका योग क्या होता है 27। देखिए एल कितना है 12, ये कितना है 15, योग 27 है क्या। अच्छा वी कितना है, वी आपका 22 और ये कितना है 5, योग 27 था क्या। अभी मैंने समझाया था उधर, ठीक है। ऐसे आ जाए, ये कितना है, ये कितना है 16, योग 27 है क्या। बस योग 27 देखना है, कौन योग 27 पाता है। आपका बी कितना है 2, वाई कितना है 25, योग 27 है क्या, योग 27 है। आपका जे कितना है 10, ये कितना है योग 27 है क्या, योग 27 देखना है। बस जे बोलूं तो अपोजिट क्या आना चाहिए, क्यू दिखना चाहिए। के बोलूं तो अपोजिट क्या दिखना चाहिए, काला पानी दिखना चाहिए। आपका आर बोलूं तो अपोजिट क्या दिखना चाहिए, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ये तो थी। आर बोलूं तो ये कितना है 18, ये कितना है 9, इंडियन रेलवे दिखनी चाहिए। आर बोलूं तो ठीक है, अपोजिट वर्ड आपको दिखना चाहिए। अच्छा यहां से अगर बात करें जीटी टावर देखा आपने, ठीक है, ये कितना नंबर पे 7, ये तो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। महेश नगर आपका ये कितना है 13, ये कितना है, महेश नगर के साथ आपको योग 27 से दिखना चाहिए। अगर बात करें एफ और आपका क्या है, आपका यू, एफ और यू, इसका अगर मैं यहां से बात करना चाहूं, यहां से देखिए ये कितना 6, ये कितना 21, योग 27 दिख रहा है क्या, योग 27 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बोले हाई सेकेंडरी 8 और 19, योग 27 दिख रहा है क्या, योग 27 दिख रहा है। यानी इससे हमारे को अधिकतम वर्डों का योग 27 पता चल जाता है। दूध वाला था, लव हो गया, काला पानी सजा मिल गई, आप इंडियन रेलवे से वापस बुलाया, कहाँ आ गया। अगर बात की महेश नगर में रख दिया गया, जीजी टावर गए, जयपुर की रानी, जे कितना नंबर पे है, तो आप लिख लीजिए जयपुर की रानी मिली। वहां से अगर बात करें 2 साल बाद बॉय हो गया, बॉय होने के बाद एंजॉय फील करे, हाई सेकेंडरी करा दिया, अब पुलिस की नौकरी कर रहा है, ठीक है, पुलिस की तैयारी कर रहा है क्लास में बैठ करके, ठीक है। तो ऐसे याद आ जाएगा वर्ड, याद रख लेंगे। तो ये वर्ड आपको याद रख लेना है, मैं जब भी बोलूं तो आपको दिखना चाहिए। चलो बात कर लें आपसे, बताइए के पीछे पी, आर के पीछे यू, के पीछे यू, के पीछे एल, के पीछे वी, के पीछे टी, के पीछे टी, के पीछे बोल देंगे। अच्छा चलो ठीक है। अगर आपसे बात करूं, जस्ट मैं यहां से बात करूं, तो आप इसको भी लिख लीजिए। आपको ऐसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, ये बना लीजिए एक बार और लिख लीजिए इसके। आपका ए टू जेड ये तो अपोजिट है। बॉय था किसका अर्थ, बी ओ वाई, सी और क्या एक्स, कॉक्स अलग से याद कर लीजिए। दूध वाला था क्या, इसका मतलब दूध वाला। एल ओ वी था क्या, इसका मतलब एल ओ वी ई। और फन एफ यू एन था क्या, इसका मतलब आपका लगता एफ यू एन, फन। और इसका मतलब क्या बताया था हमने, जीटी टावर था क्या, जीटी टावर। और वापस में आना चाहूंगा, हाई सेकेंडरी था क्या, हाई सेकेंडरी 12वीं पास, ठीक है। और ये क्या है जयपुर, जयपुर की रानी बेटा बात नहीं, जयपुर ऐसे लिख लीजिए, याद आ जाएगा, जयपुर रानी। और पी काला पानी था क्या, काला पानी, ठीक। कुछ वर्ड है तो अगर याद आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, तो याद कर लेना इनको। अच्छा एल ओ वी, ये वही आ गया, एल ओ वी ई, लव शब्द से यहाँ पे 2 जोड़े बनते हैं यहाँ पे अपोजिट वाले, ठीक है। और ये क्या आ गया, महेश नगर आपका महेश नगर। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, यानी योग 27 कंसेप्ट याद आ जाए, चाहे आप इस तरीके से याद कर लें। अब मैं इसको टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने अल्फाबेटिक वर्डों को याद कराने की कोशिश करी, अपोजिट भी याद कराने की कोशिश करी, और अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं बेटा। हम पढ़ रहे हैं अक्षर से अक्षर का कोड, अक्षर से अक्षर का कोड हम पढ़ रहे हैं बेटा। उतारेंगे आप, जे के अपोजिट जी वी, अब ऐसे नहीं बोले, एक्चुअल आंसर दीजिए आप, क्या आएगा, एल के अपोजिट ओ, टी के अपोजिट यू, के अपोजिट जेड, के अपोजिट ए, जेड के अपोजिट, अच्छा बी के अपोजिट एन के अपोजिट। तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए। अब मैं टॉपिक आ जाऊं, एल कितने नंबर पे, यू कितने नंबर पे, 18 से 2 आगे
20 नहीं बोलना है, 30 बोलना है, ठीक है। याद नहीं चाहिए, डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए आप इन चीजों की। चलेंगे, अब उतार तो लिया ना इनको, आ जाओ। देखिए स्टार्ट करिए। पहला पॉइंट जो टाइप वाइज हम पढ़ने चाह रहे हैं, आपका टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है, अक्षर से अक्षर। अक्षर से किसका कोड? अक्षर कोड। अक्षर को अक्षर के साथ कोड किया जाता है, अक्षर को अक्षर के साथ, अक्षर को अक्षर के साथ कोड करना, कोड करना। इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें 5-7 तरीके से क्वेश्चन बनाता है, इसमें 5-7 तरीके से क्वेश्चन बनाता है। पहला टाइप तो क्या करेगा, आपका जोड़ने वाला कंसेप्ट बताएगा, जोड़ना। दूसरा टाइप घटाने वाला, घटाना। तीसरा टाइप उल्टा क्रम लिख सकता है, उल्टा, उल्टा लिखना। अगला योग 27 लिख सकता है, योग 27। अगला क्या लिख सकता है, यहां से हम बात करें तो आपका बीच का अंक लिख सकता है, बीच का अंक, बीच का अक्षर। और क्या कर सकता है, आपको कर सकता है क्रॉस कंसेप्ट बता सकता है, क्रॉस। ये मेन कंसेप्ट है जिनकी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट है, एक एक चीज की मैं चर्चा करने वाला हूं। अब जोड़ना क्या क्या जोड़ सकता है वो भी हमारे को पढ़ना है, जोड़ना के कंसेप्ट में क्या घटा क्या कर सकता है वो भी हमारे को देखना है, उल्टा क्रम भी हमारे को देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे को देखनी बेटा, ठीक है। चले, तो ये सारे कंसेप्ट पे हम चर्चा करने वाले हैं, क्रॉस पे, जोड़ने पे, घटाने पे, उल्टे क्रम पे, योग 27 पे। योग 27 बहुत अच्छा है, योग 27 बहुत अच्छा है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा आगे, तो देखते हैं पहला जोड़ना। जोड़ने वाला कंसेप्ट समझिए पहले आप। पहला मैं बताना चाहता हूं जोड़ना। जोड़ना अगर आपने तरीके से पढ़ लिया तो घटाना भी आपको आ जाएगा, ठीक है। जोड़ना अगर आपने तरीके से पढ़ लिया तो क्या कर सकते हैं, घटाना भी आपको आ जाएगा। पहले कंसेप्ट सीखिए, इसका प्रैक्टिस में अलग से कराऊंगा। जोड़ना देखिए, अच्छा पहले तो ये बताइए मुझे, ये क्या चीज है आपका, 1 2 3 4 5, ये क्या चीज है, प्राकृत संख्या। ध्यान रखिए, लिख लीजिए इसको, ये क्या चीज है यहाँ पे, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अच्छा ये क्या चीज है, अगर हम बात करें 2 4 6 और आपके पास कितनी है 8, क्या है, सम संख्या। लिख लीजिए एक बार, ये क्या चीज है, अगर मैं यहां से लिखना चाहूं 1 आपका 3 आपका 5 और आपका 7, ये क्या चीज है, विषम संख्या, विषम संख्या। अगर यहां से बात करें, आप लिख लीजिए 2 आपका 3 आपका 5 और 7 और 11, ये क्या चीज है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इनको लिख लीजिए कहीं पर भी, रीजनिंग में इतना छोटा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। और यहां से अगर हम बात करें, देखिए क्या है, अगर मैं यहां से बात करना चाहूं, आप ये भी लिख लीजिए, आपका 2 2 2 2, ठीक है, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, या फिर हम बात करें प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, या फिर हम बात करें प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4। क्या समान संख्या है, क्या समान संख्याओं को जोड़ा जा सकता है, क्या जोड़ा सकता है, समान संख्याओं को जोड़ा जा सकता है, समान संख्या। समान संख्या कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये जोड़ने का कंसेप्ट ये चलेगा। या तो एग्जाम में क्या जुड़ा सकता है मुझे, या तो एग्जाम में मुझे जुड़ा सकता है समान संख्या, सबसे ज्यादा तो समान संख्या लेता है, समान संख्या जुड़ा सकता है। या फिर हमें प्राकृत संख्या जुड़ा सकता है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में प्राकृत संख्या जुड़ा सकता है। या फिर सम संख्याएं जुड़ा सकता है, सम संख्याएं जुड़ा सकता है। या फिर हमारे पास क्या है, विषम संख्या जुड़ा सकता है। या फिर क्या करा सकता है, हमें जुड़ा सकता है अभाज्य संख्याएं जुड़ा सकता है, या फिर समान संख्याएं जुड़ा सकता है। चलें आगे, या फिर एकांतर, यहाँ पे देखिए अगला लिखिए जोड़ने में, अगला आपके पास जगह है, मैं यहाँ लिखता हूं, या फिर एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में जोड़ करवा सकता है, एकांतर क्रम में क्या करा सकता है, जोड़ करवा सकता है। कैसे करवाएगा, आपको करवाएगा इस तरीके से, क्या करवाएगा बेटा, एक बार प्लस का 2 फिर प्लस का 3 फिर प्लस का 2 प्लस का 3। एकांतर क्रम में क्या, एक बार 2 एक बार 3 एक बार 2, इसे कहते हैं एकांतर क्रम, इसे क्या कहा जाता है, एकांतर क्रम। या फिर हम बात करना चाहें, आपको प्लस का 1 दे दे प्लस का 2 दे दे, प्लस का 1 दे दे प्लस का 2 दे दे, इस तरीके से इसे कहा जाता है एकांतर क्रम। या फिर आपको दे दिया जाए प्लस का 2 दे दे प्लस का 5 प्लस का 2 दे दे प्लस का 5, यानी एक छोड़ करके एक क्रम चल रहा है, एकांतर क्रम, इसे क्या कहा जाता है, एकांतर क्रम। कोई भी संख्या चेंज कर सकता है, बस आपको वहां पे जब क्वेश्चन करोगे तो चीजें पकड़ में आ जाएगी। तो ये सारे कंसेप्ट हमें जोड़ में देखना है। एग्जामिनर सामान्यतः ये देता है, समान अंतरों का देता है, लेकिन ये सारी चीजें आनी चाहिए, यानी विषम संख्याओं को योग करा सकता है, सम संख्याओं को योग करा सकता है, एकांतर क्रम में करा सकता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए बेटा। उतार लेंगे। अब मैं थोड़ा सा हिंट देके आगे चलूंगा, बाकी तो शीट में इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम।
हमें ये सारी चीजें जुड़वा सकता है, ये सारी चीजें हमें जुड़वा सकता है बेटा। मैंने फिर कह रहा हूं, आज फिर जाकर के एक पन्ने पे पूरा प्रैक्टिस करना है आपको। एक एबीसीडी में जो भी अपने मन में जो भी कुछ आए उसको जोड़ने की कोशिश करिए आप। कल मैंने आपको बताया था वो चीज आपको करना है। देखते हैं आपके पास आंसर आएंगे। उतार लिएगा इसको आपको उतार लेना है। या तो समान संख्या जोड़ने के लिए कह सकता है, या फिर हमें क्या कह सकता है, भाज्य संख्या जोड़ने के लिए कह सकता है, या फिर हमारे पास क्या कह सकता है, ये कह सकता है। ठीक है, ये आपको उतार लेना। चलिए बेटा आज तो आगे चले, एक और लिख लीजिए। ये एकांत क्रम के साथ साथ ही आजकल जो है थोड़ा टिपिकल दे देता है कई क्वेश्चन आपको, जो है गुणज भी देख लेता है। कौन सा कर लेता है, गुणज, गुणज, गुणज कर लेता है। ठीक है, 2 का गुणज तो ये है, 2 का गुणज तो ये है। ठीक है, 3 का गुणज याद रख लीजिए, 3 का गुणज ध्यान रख लीजिए, ज्यादा नहीं पूछेगा उसमें। 3 का गुणज या 5 का गुणज ही पूछता हो, या तो 3 का गुणज पूछता है, 3 एकम 3, 3 6 कितना आपका 9, कितना 12, या फिर 5 10 आपका 15 और कितना, यही पूछता है। गुणजों में ज्यादा नहीं पूछता है। 3 के गुणज जुड़ा सकता है या फिर 5 के गुणज जुड़ा सकता है। ये दिमाग चलना चाहिए हमारे वहां। हम केवल यही जानते हैं कि साहब 2 2 जोड़ रहा है, 3 3 जोड़ रहा है, इतना ही जानते हैं। ठीक है, बेसिक बच्चा इतना जानता है कि साहब 2 2 का अंतर आ रहा है या 3 3 का अंतर आ रहा है। समान भी अंतर आ सकता है, असमान अंतर आ सकता है। यहाँ पे सारा असमान अंतर है, लेकिन ये देखना है सम संख्या का अंतर है, विषम का है, या फिर कैसा अंतर है, वो देखना हमारे। उतार लिया बेटा, चलते हैं यहां से आगे। यानी जोड़ में आपको सारी बातें दिमाग में आनी चाहिए। क्या जुड़ा सकता है, आपकी प्राकृत संख्या, बढ़ता क्रम जुड़ा सकता है। ठीक है, क्या जुड़ा सकता है बेटा, बढ़ता क्रम आपसे जुड़ा सकता है। ठीक है, अच्छा इसको देखिए, ये सारे क्रम कैसे हैं आपके, बढ़ते क्रम है क्या, बढ़ते क्रम। आपका घटता क्रम भी कर सकता है, जोड़ने में घटता क्रम। घटता क्रम कैसे, इन्हीं सभी चीजों को सब घटता क्रम के रूप में लिख सकता है। क्या कर सकता हूं, यहाँ पे पहले 5 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 2 करेगा, ये घटता क्रम है। आपको कई बार ये तो सीधा सीधा दिख जाता है, लेकिन ये भी दिखना चाहिए घटता क्रम। ये भी यहां से क्या कर सकता है, आपको आपको 6 कर सकता है, फिर 4 कर सकता है, फिर आपका 2 कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको घटता क्रम भी दे सकता है। इधर से भी क्या कर सकता है, आपको विषम संख्या दे तो 7 कर सकता है, 5 कर सकता है, 3 कर सकता है, और क्या कर सकता है 1। यानी इनका उल्टा वो घटता क्रम कहलाता है। ये सब क्या है, बढ़ते क्रम के। ये सारे के सारे किसमें है, बढ़ते क्रम के। ठीक है, तो यानी कुछ भी दे सकता है। आपका दिमाग इन सब चीजों को पकड़ना चाहिए। जैसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पे आपको जो है एक बार क्लू दे देगा एग्जाम में, एक बार क्लू दे देगा, वो आपको दिखना। जैसे इनमें से एक चीज देगा, लेकिन जोड़ने घटाने में इनसे बाहर नहीं देगा। या तो प्राकृत संख्याओं को जोड़ घटाव कराएगा, सबसे ज्यादा तो जनरल क्वेश्चनों में यही कराता है, समान संख्याओं को जोड़, 5 5 3 3 2 2 जैसे समान संख्याओं को जोड़ करवाता हो। ठीक है, या एक एक का करवाता है। तो चलिए पहले आप उतार लीजिए, सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमें क्या क्या जुड़ा सकता है। जोड़ने का मतलब प्लस, क्या क्या प्रत्येक अंक में क्या क्या जुड़ा सकता है। या तो प्राकृत संख्या जुड़ाएगा, या समान संख्या जुड़वाएगा, सम संख्या जुड़वाएगा, या विषम संख्या जुड़वाएगा, अभाज्य संख्या जुड़वाएगा, या फिर एकांत क्रम में जुड़वाएगा, या गुणज जुड़वाएगा, या फिर जुड़वाता तो ही रहा है, लेकिन यहां में क्या घटते क्रम में जुड़वा रहा है। ठीक है, क्या जुड़वा रहा है, घटते क्रम में हमें वर्क करवा रहा है। चले यहां से आगे, अब वर्क थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। जोड़ने में ये सारे कंसेप्ट आपको दिखना चाहिए बेटा, जोड़ने में ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको दिखने चाहिए। चले बेटा आगे, उतार लिया, आ जाइए। चले, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देके चल रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन करते समय 2 बातें और ध्यान रखनी है आपको। कोई भी क्वेश्चन करते समय, अभी मैं केवल बेस तैयार कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन में सीट से करवाऊंगा आपको। ठीक है, पहले बेस नियम लिख लीजिए, आप केवल नियम लिख लीजिए। अभी देखिए, ए है आपका, जो है बी है, और सी है, और क्या है आपके पास है, डी दिया हुआ है। और इसी के जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने आपको क्या दे दिया गया है, आपको बी दे दिया गया है, सी दे दिया गया है, और डी दे दिया गया है, और ई दे दिया गया है। यानी इस शब्द से ये शब्द बना रहा है, इस शब्द से ये शब्द बना रहा है। पहले देखिए यहाँ पे क्या है, इसी क्वेश्चन को बेटा, बात नहीं, एक बार वापस देखने की कोशिश करना। ये 2 बार दे रहा हूं मैं, चलो एक अगला क्वेश्चन फिर ले रहा हूं आपको। फिर से दूसरा क्वेश्चन यही है, आपको दे दिया गया ए है, बी है, सी है, और डी है। ध्यान से देखिए, और यहां से फिर अगला जो है मुझे दे दिया गया है, यहां से आगे आपको दे दिया गया है ई है, आपको दे दिया गया है ई दे दिया गया है, फिर आपको डी दे दिया गया है, और फिर आपको जो दे दिया है सी दे दिया गया है, और क्या दे दिया गया है, आपका बी दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, बी आपको दे दिया गया है। ये तो होगा जोड़ने पे, यही है ना, हाँ। आ जाओ, वापिस आ जाओ बेटा। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, पहले नियम को सीख लीजिए आप।
अभी हम जोड़ने का ही प्रैक्टिस करेंगे। जोड़ने के क्या क्या जुड़ा सकता है वो सारी बातें मैंने बता दिया। पहले इसे देखो आप, जब भी कोई वर्ड आए आपको देखना है, यहाँ पे नंबर लिख लो, कितने नंबर पे? एक नंबर पे। कितने नंबर पे? ये जिसके साथ तुलना कर रहा है उसके भी नंबर लिख लीजिए, 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 और 5। जब भी कोई वर्ड आए तो आपको सबसे पहले नंबर लिख लेना है प्रैक्टिस के लिए, बाद में जब याद हो जाए तो नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस किसी भी वर्ड के साथ जो संबंध दिखाता है वो 2 तरीके से दिखाता है। इधर देखिए, पहले यहाँ पे इस वर्ड को मैं कौन सा अक्षर बोलूंगा? प्रथम अक्षर। इसको कौन सा बोलूंगा? प्रथम। ठीक है, इस शब्द का ये कौन सा है? अंतिम। अंतिम एक बार लिख रहा हूं, बाद में नहीं लिखूंगा। यानी इसको क्या बोल रहा हूं मैं? फर्स्ट। इसको क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट। इसको क्या बोल रहा हूं? लास्ट। इसका ये कौन सा अक्षर होगा? फर्स्ट। और ये क्या हो जाएगा? लास्ट। यानी अक्षरों का जो लिंक, जो जुड़ाव करता है उसको आपको देखना है। कई बार इसको नहीं देखते हैं तो गलत आंसर आता हमारा। ठीक है, कई बार इसको नहीं देखते हैं तो गलत आंसर आता है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पहला अक्षर ये था, एक था, पहला अक्षर एक था, तो पहला अक्षर यहाँ पे करता हूं, इसको पहले अक्षर की तुलना में पहले अक्षर के साथ देखता हूं, पहले अक्षर की तुलना में पहले अक्षर के साथ देखता हूं, तो प्लस का 1 हो रहा है क्या? आप देख पा रहे हैं पहले अक्षर की तुलना, अगर आप प्लस पहले अक्षर के साथ देख रहे हैं, फर्स्ट के साथ, फर्स्ट से तुलना करें आप, यहाँ पे किसकी तुलना करें? फर्स्ट। यानी एग्जामिनर हमेशा क्या कराता है? या तो फर्स्ट टू फर्स्ट की तुलना कराता है। ठीक है, फर्स्ट टू फर्स्ट की तुलना करा रहा है। और अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट से फर्स्ट तुलना करा तो प्लस का 1 हो गया यहाँ पे, प्लस का 1 बनेगा। अब देखिए दूसरे की तुलना फिर इस दूसरे से करवाएगा तो कितना हो गया? 2 से कितना हो गया? 3। यानी प्लस का 1 हो रहा है क्या? 1 और जोड़ा तभी तो 3 हो गया हो। जैसे हम सी को इसके साथ लेके जाते हैं डी के साथ, तो बताइए यहाँ 3 था, यहाँ कितने हो गए? 4। तो प्लस के कितने हो गए? 1 जोड़ा, इसने प्लस का 1 जोड़ा। यहां से अगर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, डी से मैं कहा जाता हूं? ई तक। डी से मैं ई तक जाता हूं, तो बताइए प्लस का 1 है कि प्लस का 1 जोड़ दिया इसने, तो कितना हो गया? 5। यानी आप यहां से बताइए लास्ट की तुलना लास्ट से हो रही है क्या? यानी एक नियम तो क्या होता है? फर्स्ट टू फर्स्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं लास्ट टू लास्ट। यानी एग्जामिनर तुलना कराता है हमेशा, या तो पहले अक्षर से पहले अक्षर से तुलना करिए आप, या फिर लास्ट से लास्ट की तुलना करिए। एक तो ये प्रोसेस बनता है। ये नियम कौन सा है? लिख लीजिए इसको, फर्स्ट टू फर्स्ट का नियम, प्रथम से प्रथम का नियम, प्रथम से प्रथम नियम, मिलान का नियम, मिलान या फिर तुलना का नियम, पहले से पहले का मिलान का नियम या तुलना का नियम। इसी को या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं लास्ट से लास्ट, प्रथम से प्रथम या लास्ट से लास्ट, अंतिम से अंतिम, अंतिम से अंतिम का मिलान या तुलना। ठीक है, अंतिम से अंतिम का मिलान या तुलना, ये कंसेप्ट हमारे को आना चाहिए। चले बेटा, या था आपको, कई बार आप गलती कर देते इसमें मिलाते समय। ठीक है, बार बार आप फर्स्ट से फर्स्ट मत मिलाना। दूसरा नियम भी हम सीखते हैं यहां से आगे। चले आ जाओ, एक नियम और ध्यान रखना है इसी का उल्टा। ठीक है, ये उतार सभी ने, इसको इसी तरीके से उतार लो बेटा। प्रैक्टिस सीट से करवाएंगे, अच्छी तरह से कराएंगे। नियम अगर आपको ध्यान है तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर जाएंगे बेटा। यहाँ पे आसान चीज लिख रहा हूँ क्योंकि चीजें पकड़ लोगे आप कि साहब क्या हो रहा है यहाँ पे। उदाहरण में आसान दे रहा हूँ, सीट से प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। नियम याद रहने से आपको, बाकी आप पकड़ लोगे चीजों को। चले आ जाओ, यहां से अगला जो है, यहाँ पे हमारे पास, सॉरी यहां से देखें, ये तो था ये। अब देखिए दूसरा नियम आ गया। दूसरा नियम देखिए, नंबर लिख लीजिए एक बार, इनके नंबर लिखिए। आपका नंबर कितना है? 1 2 3 4। ये कितना है? 5। ये कितना आ रहा है? 4। ये कितना आ रहा है? 3। ये कितना आ रहा है? 2। एक बार बताइए, पहले से, ये पहला अक्षर है, पहला अक्षर, इसको फर्स्ट ही तो बोलूंगा मैं। इसको कौन सा बोला हूं? फर्स्ट अक्षर। इसको लास्ट, इसको फर्स्ट, इसको लास्ट, ऐसे तो बोलेंगे। हमने अब से पहले क्या पढ़ा था? पहले से पहले अक्षर को मिलाया था क्या? आप इस पहले अक्षर को पहले अक्षर से मिलाइए, कितना हो रहा है? 4 जुड़ रहे हैं क्या? प्लस के 4 हो रहे हैं। कितना हो रहा है यहाँ पे? प्लस के 4 हो रहे हैं। प्लस के 4 हो रहे हैं। यहां से हम देख पा रहे हैं कि साहब यहां से क्या हो रहा था? प्लस का 4। जैसे देखा प्लस का 4, दूसरे से फिर इससे मिलाइए, कितना हो रहा है? प्लस के 2। तीसरे को फिर तीसरे से मिलाइए, क्या हो रहा है? 0 हो गए क्या? 0। तो नहीं कोई क्रम बैठ रहा है क्या? ऐसा क्रम तो मैंने बताया नहीं। या तो समान आएगा, या 1 2 3 4 आएगा, सम संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी। ऐसा क्रम बताया था कोई? ऐसा क्रम तो बताया नहीं था। ठीक है, यहाँ तो 4 2 फिर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो कोई क्रम नहीं।
एक और चेक करेंगे तो फिर क्या हो रहा है, फिर आपका 2 हो गया क्या, यानी ऐसा क्रम तो हमारे पास नहीं था, यानी ऐसा क्रम नहीं था, तो यानी हमने क्या है मिलाया तो सही है, लेकिन हमने क्या है आंसर हमारा जो कंसेप्ट बैठ नहीं रहा। फिर आपको दूसरे तरीके से सोचना है, एक तरीका और होता है इनको मिलाने का, दूसरा क्या होता है, ये कौन सा था लास्ट, ये कौन सा बेटा लास्ट, ये कौन सा है, लास्ट को फर्स्ट से मिलाइए आप, लास्ट को किससे मिलाइए, फर्स्ट से। अगला नियम हमारा क्या है, लास्ट टू फर्स्ट, लास्ट टू फर्स्ट, लास्ट को फर्स्ट से मिलाया तो क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है क्या, हाँ एक तो जुड़ रहा है, जब तक 5 हो रहा है। फिर अगर अब देखिए मिलाए इसको मिलाइए, क्या करें, 3 से प्लस का 1 हो रहा है क्या, प्लस का 1 हो रहा है, यानी यहाँ पे प्लस 1 चल रहा था, यहाँ पे भी प्लस का 1 चल रहा था। चले फिर आगे देख लेते हैं, बताइए दूसरे को मैं जैसे इससे मिलाता हूं तो क्या 2 से 3 हो रहा है कि, तो यानी प्लस का 1 हो रहा है, यानी यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है। लेकिन अब की बात किस तरीके से मिला रहा हूँ, लास्ट वाले इसका पहले अक्षर का लास्ट ले रहा हूँ, इसके क्या फर्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए ये हम इसको भी बात कर लेते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है क्या, प्लस का 1 हो रहा है, यानी ये नियम बैठा है +1 +1 +1, लेकिन किस कंडीशन बैठ रहा है, लास्ट टू फर्स्ट, या तो लास्ट टू फर्स्ट बोलेंगे, या देखिए पहले को किससे मिलाया आपने, लास्ट से मिलाया, यानी इसको लिख लीजिएगा लास्ट टू फर्स्ट, या फिर बोलेंगे फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट। ये दोनों नियम आपको ध्यान रखना होगा, यानी जब भी मिलाएं तो ये आपको देख करना होगा। कई बार आप मिलाते रहते हैं पहले को पहले से, बैठता ही नहीं, तो इस तरीके से लास्ट टू फर्स्ट मिलाने की कोशिश करना, ठीक है। कई बार आप मिलाते रहते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट से तो बैठता नहीं, तो आपको इस तरीके से मिलाना आना चाहिए। मिला लेंगे क्या, ये आपको मिलाना आना चाहिए बेटा, दोनों नियम आप याद रखेंगे। कौन सा नियम है ये, अंतिम, यानी अंतिम से किसको मिलाना है, प्रथम को, प्रथम, या फिर हम बोले प्रथम को किसे मिलाना है, प्रथम को किसे मिलाना है, अंतिम से आपको मिलाना है। ये दोनों नियम आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज देखिए अब आगे, चले आगे एक और देख लीजिएगा, एक चीज और देखनी है इसमें, जोड़ने और घटाने में एक चीज और देखनी है, 2 नियम तो आपको ध्यान रखना है, तीसरी चीज और ध्यान रखना, उतार लिया, तो चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। उतार तो लिया ना भाई, आप देखिए प्रैक्टिस में पहला लिखिए, इसमें आपको जो है पहला क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूं, आपको दे दिया गया है HOME, आवाज नहीं, एक शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, होम दिया हुआ है, और यहां पे अगर बात करूं तो आपको यहां पे जो है दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है J, आपको Q, आपको दे दिया गया है O, आपको O, और यहां दे दिया गया है G, ये आपको शब्द दिया हुआ है। तो आपको बताना है TNR आपको C, ये इसका अर्थ आपको बताना है, बता देंगे आप। पहले तो नंबरिंग लिखिए, आप पहले तो आप नंबरिंग लिखिए, इसी प्रकार से आपको बताना है। कोई बात नहीं, एक अक्षर फिर दे रहा हूं मैं इसी को, एक अक्षर और दे रहा हूं मैं, BNGT, ये आपको दिया हुआ है, एक BNGT आपको दिया हुआ है, और आपको क्या दे रखा है यहाँ पे अगर बात करें तो D, बेटा बात नहीं, यहां पे आपको दिया हुआ है, यहां पे आपको दे दिया गया है VI आपको दे दिया गया है, P और D ये आपको दे दिया गया है। आपको बताना है कि यहां पे क्या आने वाला है, यहां पे क्या आने वाला है, HOME, बताइए यहां पे क्या आने वाला है और यहां पे क्या आने वाला है। 2 शब्द मैं आपको दे रहा हूं, अभी बेसिक बात ही कर रहा हूं, कंसेप्ट सिखा रहा हूं, दोनों को बस गलती कहां करते हैं आप अभी पता चल जाएगा। अंत तो समान दिया ना भाई, ऑन द स्पॉट कई बार जो है मिस्टेक हो जाती है, बाकी जो आप देखते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, बेटा पूरी रात या 5-6 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद में शॉर्ट एंड स्वीट बताते हैं वो आपको, उनके पास पूरा स्टूडियो होता है, इधर सारे बताने वाले बैठे रहते हैं, किताब भी खुली रहती है, सारी चीजें रहती है उनके पास, तब जाके वो थोड़ा ज्यादा अच्छा करा पाते हैं, या ऑन द स्पॉट काम करना पड़ता बेटा। हाँ है? पहला हो गया पहले आप उतार लीजिए बेसिक तरीके। करना क्या है बेटा, यहां से हम बात करना चाह रहे हैं आपके पास, यहां से जैसे ये क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है, दोनों चीजें आपके पास दे रखी, आपको सोचना था क्या है,
पहले बताओ पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है? मुझे आंसर चाहिए। एक बच्चा इधर से, मैं जिसको जिसको पूछू वो जवाब देगा। हाँ, इधर से किसने किया? हाथ खड़ा करिए। किसी ने किया है? आप लोगों ने किया है? हाँ, आप बताइए। पीछे वाला बच्चा। वी वी पी, आगे टी, और आगे ई। इसके अलावा कोई आंसर चेंज करना चाहेगा? नहीं। इसमें बताइए, इसमें किस किसने कर लिया? जिससे पूछो जवाब देंगे। अभी नहीं, हाथ खड़े करिए। इधर से गर्ल्स में से बताइए, आपने किया? इधर से आपने किया? आपने किया? आप लोग बताइए, बेटा आगे से बताइए। कोई नहीं बोलेंगे, उनको बताने। हाँ, इसका, हाँ जो भी आंसर बताइए आप कितना है। जे, इधर से जे लिखो पहले। जे, क्यू, क्यू लिख दिया। ओ, जी, चलो ठीक है, यही है ना? चलो ठीक, सबने कर लिया क्या? सब मेरे हिसाब से सबने कर लिया होगा। कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना। और कोई आंसर चेंज करेगा? हाँ, आंसर चेंज करिए, बताइए। किसमें? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? क्या देना चाह रहे हैं? सी के एम एफ लास्ट में। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करिए आपने, बहुत अच्छी बात है। कोई गलत सलत नहीं है, आपने कोशिश करी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मेरे लिए, ठीक है? गलत उलत नहीं होता है। जो जो नहीं कर रहे हैं ना उनके लिए गलत बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए गलत बात है। आपने कोशिश करी, गलती होगी तो ही आप सही कर पाओगे बेटा। चलिए चलते हैं, आप चेक कर लेते हैं। देखिए आसान है चीजें, आपको आती है, बेसिक चीजें हैं, आपको आती है बेटा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो नंबर लिखते हैं इनका। बताओ कितने नंबर? कितने नंबर? ये और ये ये और ये। नंबर तो आपको दिखना चाहिए, नंबर तो दिखना चाहिए बेटा। जैसे ही नंबर दिखा, अब आप चर्चा करना स्टार्ट कर दीजिए। बताओ 8 से कितना हो रहा है? फर्स्ट टू फर्स्ट मिला रहा हूँ पहले, पहले से पहले मिलाने का नियम मुझे आता है। फर्स्ट से फर्स्ट मिलाने का नियम मुझे आता है, तो मैं पहले पहले से मिलाकर के चेक करता हूं कुछ लिंक दिख रहा है क्या। 8 से 10 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है क्या? प्लस का 2 हो रहा है। मैंने फर्स्ट से फर्स्ट को मिलाया है, फर्स्ट से फर्स्ट को मिलाया है, फर्स्ट टू फर्स्ट, ये नियम लगाया मैंने यहां से। जैसे मैंने ये नियम लगाया, मुझे 2 अंतर आ रहा है। बताइए 15 से कितना हो रहा है? मतलब प्लस का 2 हो रहा है क्या? आपने फर्स्ट टू फर्स्ट नियम लाया और प्लस का 2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? यानी यहाँ प्लस का 2 हो रहा है। 13 से कितना हो रहा है? आपने जैसे ही प्लस इससे मिलाया तो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा था क्या? प्लस का 2 हो रहा था। और जैसे इसको मिलाया तो क्या हो रहा है? प्लस का 2, प्लस का 2 हो रहा है। जहां से हम बात करना चाहेंगे, तो मुझे एक पता चल गया सीरीज का, यानी फर्स्ट से फर्स्ट मिलाना है और प्लस का 2 करना है। फर्स्ट से फर्स्ट मिलाना है और प्लस का 2 करना है। आधे नंबर लिख लीजिए। कितने नंबर पे? 20। ये 3 नंबर पे मुझे प्लस का 2 करना है। इसमें प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2 और प्लस का 2, सब में प्लस का 2 करना है। जैसे मैं प्लस का 2 करता हूं, 20 में 2 जोड़ता हूं तो कितना बनता है? 22। तो 22 पहला अक्षर तो लिखूंगा, 22 का मतलब आप लिखेंगे v। और 14 में 2 जोड़ते कितना होता है? 16, यानी यहां से आप लिखेंगे 16, और 16 का मतलब आप लिखेंगे p। और 18 में 2 जोड़ देता हूं, आपका 18 में 2 जोड़ा तो 20, 20 का मतलब आपने जैसे ही बात करी तो आप यहां से कह सकते हैं 20 का मतलब क्या हो जाएगा? आपका टी हो जाएगा। और 3 में 2 जोड़ दिया तो 5, ऐसे करा तो हमारे पास 5 आ गया। 5 का मतलब टी आ जाएगा। यानी ये आपका आंसर था। ये किसी ने बताया था? हाँ, ये हमने बताया VPT, यानी ये आंसर आपका क्या है? सही है। ये आंसर आपका क्या है? सही है। आ जाओ, ये आपका आंसर सही था, मिटा दो उसको। चलो ठीक, ये आप लोगों ने कर लिया। तो अगला देखते हैं फिर से हम। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको देखना था, पहले तो लिंक देखिए किसमें क्या संबंध है, पहले तो वो देखना स्टार्ट करिए आप, ठीक है? किसमें क्या संबंध है पहले तो वो आप देखना स्टार्ट करिए। हमने जैसे ही बात करी बेटा, इसका कितना नंबर? 2, ये 14 नंबर, ये 20 नंबर पे, ये 22 नंबर पे, ये 9, ये 4 नंबर। जैसे हमने नंबर तो लिख लेना है, याद रहना चाहिए आपको। नंबर तो क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। जैसे आपने नंबर लिखी, अब आपको सोचना है कि क्या हो रहा है। पहले तो फर्स्ट से फर्स्ट मिलाता हूं, हमेशा फर्स्ट से इसका फर्स्ट मिलाता हूं। बताओ फर्स्ट से फर्स्ट मिलाया तो कितना हो रहा है? 2 से कितने हो गए? 22। अचानक से पहला अक्षर देखते इतना अंतर नहीं देता हो, इतना अंतर नहीं देता। फिर भी आत्मा की संतुष्टि के लिए एक बार और मिला लीजिए। 14 से कितना हो रहा है? 9, यानी यहाँ नहीं बैठेगा। यानी फर्स्ट से फर्स्ट मिलाता हूं तो यहाँ पे सही अंतर नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा वापस ब्रेक कर लीजिए अपने गेयर को, ठीक है? अजय, ये क्या है? फर्स्ट था क्या? ये क्या है? लास्ट। ये क्या है? फर्स्ट। ये मैंने जैसे ही फर्स्ट से फर्स्ट मिलाया, मेरा संतुलन नहीं बैठा। आगे बात करते हैं इसमें, लास्ट टू फर्स्ट मिलाने की बात करते हैं। लास्ट से फर्स्ट मिलाने की बात करते हैं, चेक करते हैं एक बार।
आप चेक करिए यहां से जैसे मैं चेक करता हूं, लास्ट को मैं फर्स्ट से मिलाता हूं, लास्ट को जैसे मैं फर्स्ट को मिलाता हूं, ये कितने नंबर है, और ये प्लस का 2 होता दिख रहा है क्या? तो यहां से थोड़ा सा आत्मिक संतुष्टि मिल रही है। और चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बताओ जी से इसको मिलाएं तो 7 से 9 हो रहा है क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आत्मिक संतुष्टि मिल रही है, प्लस का 2 हो रहा है। लेकिन अब बताइए इससे चेक करें तो यहाँ पे भी 14 से कितना हो रहा है, 16, प्लस का 2 हो रहा है क्या? प्लस का 2 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, बताइए इसको इससे चेक करें तो क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। इसका मतलब है हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो क्या होगी, प्लस की 2 होगी। हमारे पास जो सीरीज बनेगी उसमें क्या होगा, प्लस का 2 होगा। लेकिन कहां से कहां तक है, लास्ट से फर्स्ट को मिलाइए या फिर फर्स्ट से लास्ट को मिलाइए, ये नियम ध्यान है। यानी या तो लास्ट से फर्स्ट से मिलाइए। अब आ जाइए, मुझे एग्जामिनर ने, ध्यान देखिए, एग्जामिनर ने ये जगह खाली छोड़ रखी थी, एग्जामिनर ने ये जगह खाली छोड़ रखी, मैं इसको पढ़ लेता हूं। अब बच्चे क्या करते हैं, दो गलतियां करते हैं। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, दो गलतियां करते हैं, वही बता रहा हूं यहाँ पे क्या गलतियां करते हैं। अब बता, इसका नंबर लिख लें क्या, इसका नंबर लिख लेते हैं। बताइए कितना नंबर, 8 नंबर। इसका आपका कितना है, 15, इसका 13, इसका 5 नंबर। बच्चे यहाँ पे दो गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं, ध्यान से देखिए। आपने जैसे ही नंबर लिखा, आपको पता तो चल गया क्या करना है, आपका लास्ट टू फर्स्ट को मिलाना है, लास्ट टू फर्स्ट को मिलाना है, ठीक है। इस कंडीशन को आप जो है गलतियां करते हैं। अगर आपने ऊपर देख लिया है तो देखिए, अब स्टार्ट करिए आप, अब स्टार्ट करिए। मतलब यहाँ पे कोई अक्षर, कितने अक्षर है हमारे पास, 4 है क्या? आपके पास 4 अक्षर आएंगे यहाँ पे आपके पास कितने अक्षर आएंगे, 4 अक्षर आएंगे। जो अगर मिलाना है तो ये कौन सा है, ये लास्ट है क्या? लास्ट को किससे मिलाना, मुझे लास्ट को मुझे मिलाना है, लास्ट को किससे, फर्स्ट के साथ। उसमें कितना जोड़ना था, 2 जोड़ना था। यानी ऐसा क्या रखूं यहाँ पे कि 2 जोड़ने पर 8 बन जाए, 6 रखना था। और 6 पे क्या आता है, एफ आता है। 6 पे क्या आता है, एफ आता है, ठीक है। ये गलतियां करते हैं आप लोग। अच्छा आगे आ जाओ। जैसे ही मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की, यहाँ पे इसका लिंक किसके साथ होगा, क्या इधर वाले अक्षर के साथ। बताओ यहाँ पे ऐसा क्या रखूं कि 15 हो जाए, 13 रखूंगा। 13 का मतलब आप कहेंगे आपका क्या हो जाता है, एम हो जाता है। एम में मैं प्लस का 2 जोड़ूंगा, तब जाके मेरे पास क्या आएगा, ओ बनेगा। यहां से जस्ट मैं आगे बात करता हूं तो बताइए, यहां से इसकी तुलना कराऊंगा मैं, यहां पे क्या रखूं, 11 पे जो भी होगा उसकी तुलना करूंगा यहाँ पे, तो यानी क्या आ जाएगा, 11 का मतलब आगे आ जाए। यहाँ कितना है, 5, यहाँ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 का मतलब सी का जैसे मैं तुलना करता हूं उसके साथ ये लिंक आता है, ठीक है। तो ये चीजें आप जो एग्जाम में जैसे देते हैं, हम गलती कहां करते हैं, हम इसी अक्षर का अगले वाला आंसर निकालने लग जाते हैं, हम इसी अक्षर का अगले वाला आंसर निकालने लग जाते हैं। तो गलती मत करना आप, ठीक है। जगह ये खाली छोड़ रखी, इसका अर्थ नहीं पूछ रहा आगे, ये तो दे दिया, जो अक्षर था उसको मिटा दिया उसने, ठीक है, जो अक्षर था उसको मिटा दिया। हम इसकी गलती यहां करते हैं, फर्स्ट से यहां बताओ, इसमें जोड़ोगे 2 तो कितना आता है, जी आता है क्या? इसमें जोड़ोगे तो कितना आता है, 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ओ, फिर क्यू, और फिर आपका जे। ये भी ऑप्शन में होता है, हम इसको जल्दीबाजी में टिक कर देते हैं। बस ये आपको ध्यान में रखना बेटा, कोशिश करिए आपने, अच्छी बात है। लेकिन ये क्या है, ये नहीं पूछ रहा हमारे को, ये नहीं पूछ रहा है हमें, क्या पूछ रहा है, इससे पीछे वाला पूछ रहा है। ये दे चुका है, इससे पीछे वाला मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखेंगे आप। यानी ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। अब जो है अगली क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप पानी पी के आ जाइए आप।